उनको पति रूप में पाने के लिए परमात्मा शिव का ऊपर एक अपराजिता फूल रात को 4 बजे अधुआ मुंह में देना शुरू की। वही समय शंकर को शिव समझकर हम शंकर के सिर पर फूल देना गुप्त रूप में शुरू की। मेरी एक छोटा सा लकड़ी का अलमीरा था, उसी के अंदर में मैं उसको बहुत गुप्त भाव से रखकर फोटो में हर एक दिन सुबह 4 बजे मैं फूल देती थी। मेरे समझ में पहले से मेरे को मालूम है कि गौरी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए शिव का लिंग में फूल देती थी। सती अनुसया वरनमाला लेकर पहले जिसको देखेंगे उनका गला में फूल माला डाले थे। ये था एक कुष्ठ रोगी। ऐसे बहुत सतियों का बारे में मेरे अंदर में ज्ञान था। इसीलिए पहले ये पुरुष मेरे मन में आया तो मैंने भी उसी विश्वास से प्रभु शिव के पास कामना रख गुप्त भाव से पूजा आरंभ की। मेरी मनोकामना 11 महीना में पूर्ण हो गया। मैं जनवरी 1969 में आरंभ की थी। 1969 दिसंबर 10 को मेरी शादी हुई थी। ये भी विचित्र भाव से। सडनली उनका बड़ा भैया हमारे घर में पहुंच गए। एक दिन दिसंबर 8 को 1969 10th को शादी फाइनल हो गया। समय कम होने के कारण सब रिलेटिव लोगों के पास टेलीग्राम से निमंत्रण गया। 10 दिसंबर मार्गशीर मास बुधवार था। पहले जमाने में लड़की शादी का दूसरा दिन ससुर घर जाते थे, लेकिन मैं रात को 11 बजे शादी का दिन सब लोग सुबह गुरुवार हो जाएगा करके अपना अपना घर चला गया। मैं भी सो गई थी, लेकिन मेरे को 11 बजे उठा लिया, हाथ में अंजलि चावल दे दिया और गाड़ी में बिठा दिया। मेरे को भी मालूम नहीं पड़ा मैं कहाँ जा रही हूँ। सुबह होने के पहले ससुराल में पहुंच गई। यहाँ पर मुझे किसी को भी पता नहीं था। उसके बाद विकार की बात आई। ये आत्मा को देखकर जो विकार मेरे को जाने लगा, तो ये आत्मा जो लौकिक पति है उसको देखकर मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये बातें ससुराल में फैल गई। ससुराल वाला बहुत कुछ कहने लगे। मेरे लौकिक पति को मेरे ऊपर शक पैदा हुआ। ये मेरे से दूर रहने लगे। फिर मैं अपनी इच्छा विरोध में अपने को समर्पण कर दिया। समझ में आती है? क्या मेरी कंडीशन थी, शादी के बाद मैं पिताजी का घर आकर फाइनल परीक्षा देकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। साइड बाई साइड मेरे को कोविड हिंदी में देना था। दोनों को कंप्लीट कर मैं लौकिक पति के पास जाऊंगी। अभी वो नौकरी कर लेगा। पहले वो ट्रेनिंग में थे, किया था। और सुखु ने कौन आवाज आसुची? पहले मेरे पति ट्रेनिंग में थे। उसके बाद मैंने पिताजी का यहाँ में
घर में पढ़ाई करने के लिए आ गई, लेकिन 20 दिन के बाद मेरा पति मेरे को लेने के लिए आ गई हमारे यहाँ। हमारा गार्डियन सब कुछ कह नहीं पाया, मुझे छोड़ दी। मैंने उनके पास सुंदरगढ़ का टेंशन माइंस में चली गई। तभी से ये जितना कष्ट होने से भी मुझे कभी 2 दिन के लिए भी अपना पिताजी के घर पर छोड़ता नहीं था। जरूरत नहीं पड़ने से छोड़ते नहीं थे। उसी अंदर बड़ा लड़की हो गई, नौकरी नहीं था। धीरे धीरे मेरे लौकिक पति का डिप्रेशन शुरू हो गए। फिर सिपाही जन्म के पहले नौकरी में राउरकेला स्टील प्लांट में ज्वाइन किया, लेकिन उनका डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। काम करने के लिए दिल नहीं कि 3 महीना विदाउट पे में रह गया। मैं मेरे पिताजी का घर में उनको लेकर चली गई। पिताजी बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, आखिर बीमार तो कुछ नहीं था, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। नौकरी चला जाएगा सोचकर पिताजी उनको भाई के साथ भेज दी। कुछ दिन के बाद वो फिर लौटकर आ गया और बोला मैं अपने बच्चे लोग को लेकर जाऊंगा। पिताजी क्या कहेंगे, हमको छोड़ दिया। मैं अपनी भाग्य लेकर उनके साथ गई। साथ में बराबर एक भाई को पिताजी भेजा। हर एक समय मेरी माता पिता था, उनका भाई को टेलीग्राम करके बुलाते थे। घर सब समय 15-20 मेंबर्स को मुझे 4 टाइम खाना देना, सबको संभालना पड़ता था। इधर दुकान में बहुत कर्ज बढ़ गया, दूसरी तरफ सबको आते आते चिढ़ गए। मेरे को सबका चिढ़ना अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ दुकानदार पैसा आकर घर में मांगा। इसी परिस्थिति में मैंने सोचा कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी किसी को बुलाएंगे नहीं और कभी दुकानदार से कर्ज नहीं लाऊंगी। वही दिन से मेरी अंदर खूब सारा शक्ति आ गया। पहले मैं मेरी लौकिक पति का ऊपर में डिपेंडेंट थी। ये जो कहती थी वो मैं करती थी। पति परमेश्वर समझकर घर में रहकर घर संभालना मेरी ड्यूटी सोचती थी। इसीलिए जितना परिस्थिति आने से भी मैं अपने को नारी अबला दुबला समझती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे लौकिक पति का यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ। मैंने बच्चों को लेकर अपना पिताजी का यहाँ चला गई। मेरी परिस्थिति को देखकर मेरी बड़ी माँ मुझे आश्रम ब्रह्मा कुमारी में ले गई। वही दिन गुरुवार था। मैंने नहाकर पहले शादी के बाद भगवान शिव के ऊपर फूल देती थी। वही दिन आश्रम में टोली खा ली और 2 शब्द से मेरी को आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो गया। वहां का पवित्र वातावरण, शुद्ध भोजन, मुरली मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। वही दिन रात को मैंने वापस अपना कर्ममय जीवन पथ पर चल बसी। वहां जाकर मैंने पवित्रता का पालन करने के लिए गृहस्थ में रहकर दृढ़ प्रतिज्ञा की, शुद्ध भोजन और मुरली पढ़ना शुरू की। कोई समय सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं था, लेकिन पहले दिन से मैं सब कुछ घर में शुरू कर दी।
दूसरों को ज्ञान सुनाना आरंभ कर दी। मेरे को मालूम नहीं था मैं सबको क्या ज्ञान समझाता था। एक बार मेरे पति को कोई ने बोला, आपका पत्नी के पास इतना ज्ञान है, ये कभी ना कभी घर छोड़कर भाग जाएगा। उसी दिन से मेरे लौकिक पति मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिया। मैं तो कोर्स नहीं की थी, यहाँ पढ़ाई का लक्ष्य क्या है मेरे को भी मालूम नहीं था। लेकिन पहले दिन से मैंने भक्ति पूजा पाठ छोड़ दी, मुरली पढ़ना शुरू की, पवित्रता आचरण में लाई, शुद्ध भोजन के साथ घर गृहस्थ में रहकर यह व्रत पालन करूंगी। वही 5 चीज पर मैंने ध्यान दी, क्योंकि पहला दिन से मेरे अंदर विश्वास हुआ मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा शिव। अब तक मैंने जो रास्ते में जाती थी शंकर को भगवान शिव माना था, अभी मेरे को मालूम पड़ा शंकर देवता है, शिव भगवान है। तीसरा, पवित्र रहने से मेरे पति सुस्त सबल रहेंगे। चौथा, मुरली पढ़ने से परमात्मा का डायरेक्शन मालूम पड़ेगा। पांचवा, गृहस्थ व्यवहार में रह करके करने से बच्चे लोग ठीक रास्ते में चलेंगे। वही 5 चीज पर मुझे कभी संशय नहीं आता था। मैं कभी भी स्वप्न में सोचती नहीं थी कि यह सब घर गृहस्थ में रहकर करना असंभव है। इसलिए जितना प्रॉब्लम आने से भी मैं खुशी खुशी से पार करती थी। दिन प्रतिदिन लौकिक पति का मेरे ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ गया। इतना अत्याचार करते थे, कभी कभी मार कर नाक से खून निकाल देते थे, कभी कपड़ा फाड़ देते थे, कभी और क्या करते। देखा मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो ऑफिस में, पड़ोसी में, घर में, गांव में, आश्रम में, मेरे रिलेटिव में जितना हो सके मेरा बदनाम करने लगे। जब लड़का का शादी हुआ तो बहू को भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोलकर बहू को मेरे साथ शत्रुता कर दी। ऐसे ये ज्ञान लेने के बाद भी बहुत परेशान कर दिया। लेकिन मैं तो घर छोड़ने के लिए यह व्रत नहीं लिए थे, अपना पति बच्चों के भलाई के लिए यह बेहद का बैरागी को अपने जीवन में श्रृंगार बनाया। ज्ञान लेने के बाद मैं सब कुछ प्रभु अर्पण कर निमित्त होकर घर बार, पति, बच्चों, धन संपत्ति को संभालता। इसीलिए मैंने और कभी भक्ति पूजा पाठ ना बच्चों के बर्थडे किया है, ना एनिवर्सरी किए हैं। आज तक मेरे याद भी नहीं कोई अच्छा दिन का डेट। पहले मैंने बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत नेम आदि करती थी। भगवान को कभी नारियल, केला भोग नहीं लगाती थी। मैं भगवान को सदा लांच देकर पूजा करती थी। हे भगवान, मेरे पति को अच्छा कर देंगे तो मैं 1 तोला के सोने में नाग दूंगी, कहाँ आंख दूंगी और क्या क्या। मेरा भगवान के साथ सोने में कारोबार है। लेकिन एक बार मैंने अखंडल मणि के पास 1 तोला सोना देने के लिए संकल्प किया था, पति के लिए दिए भी, लेकिन पंडा ने भगवान के भंडार में डाला नहीं, अपने कमरे में रख लिया। उसी के बाद मैं किताब पर पढ़कर देखा कि उसी में लिखा हुआ है
तप जप पूजा पाठ से मुझे कोई नहीं मिलता। वही दिन से मेरी पूजा पाठ दान पुण्य से वैराग्य आ गया। बचपन से मेरे पास पवित्रता का बल था, इसीलिए पवित्रता को संपूर्ण जीतने के लिए मेरे को कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ा। दूसरा, मैं बचपन से शांत शीतल थी। वही लौकिक पति के लिए थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसी को जीतने के लिए अभी तक भी पेपर आ रही हैं। मेरे पास ऐसे लोभ अहंकार नहीं था। बच्चे होने के बाद बाबा को अर्पण करने से थोड़ा बहुत पेपर आता था। फिर भी बाबा का बच्चा करके मैंने हाथ ऊपर टेक देते। परमात्मा को अपना बच्चा बहू बनाकर अभी पूरा निश्चिंत हूँ। प्रभु छत्र छाया का अनुभव कर रही। मेरे को रात को जागने का अभ्यास था। अभी मैं सोचती हूँ मैंने इतना मेहनत क्यों किया उसी को पति के रूप में पाने के लिए। मुझे ये आत्मा को पति रूप में पाना जरूरी था। जैसे पहले वह लिखा हुआ है और मेरे को जैसे अंदर से प्रेरणा में आया। मैं अभी तक उनका खूब सेवा करती हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत सारा हिसाब किताब है। दूसरा, उनको शादी किया है। मेरी प्यार उनके लिए असीम था। इसीलिए मैंने घर गृहस्थ में रहकर कुछ भी हो जाए उनके लिए त्याग तपस्या करने के लिए रेडी थी। कोई भी परिस्थिति में मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी एग्जामिनर हर सेकंड में मेरी पति है, मेरे लिए और कोई नहीं। हर परिस्थिति में उनके साथ मेरा रिलेशन खराब करना मैं नहीं चाहती थी। जो भी परिस्थिति आने से मैं ध्यान देती थी मैं कैसे इनका सूक्ष्म पेपर में पास करूंगी। मेरी स्वभाव बचपन से पवित्रता होने के कारण मेरे को त्याग तपस्या करना सहज हो गया। यह सत्य है। शादी के बाद बहुत मोह जाल में फंस गई थी, लेकिन शायद पूर्व जन्म का पुण्य का बल से जल्दी ज्ञान मिल गया और मुझे वही जाल से निकालने में ज्ञान का तलवार योग अग्नि से बहुत सहज हो गया। जितना परीक्षा आने से भी मैं कभी इधर उधर नहीं बोलती थी, कारण कोई मेरी सहयोग नहीं करने वाला है, क्योंकि मेरे को मालूम था यह मेरी पेपर मेरे को सामना कर पास करना है। मैं कभी नहीं बोलती थी। जितना हम दूसरे को बोलेंगे उतना बात बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत साइलेंस रहकर अपना पेपर को पार करती थी। वही समय मेरे बात सुनने वाला इतना अनुभवी आत्मा नहीं थे। मुरली ही पेपर का आंसर था। उसी को बहुत ध्यान से पढ़ना अमृत वेला अभी तक हम भी कभी मिस नहीं करती। बाबा के साथ रूह रिहान कर अपना बेड़ा को पार लगाती थी। परिस्थिति जितना जटिल होने से पार हो जाता,
लेकिन मेरे को कभी बचपन से सफेद कपड़ा पहनना पसंद नहीं था। जरूरत नहीं पड़ने से मैं पहनती नहीं थी, कारण मेरी भावना गृहस्थ में रहकर सफेद कपड़ा पहनने से बाबा का डिससर्विस होगा, इसीलिए सब गृहस्थियों को मैंने मना करती थी। भगवान कहता है इसीलिए मैंने श्रीमत को फॉलो करती थी। इसलिए जितना परिस्थिति आने से सहज सरल लगता था। अभी देखेंगे, ये तो हो गया हर्द का बात, हर्द का वैराग्य आ गया। अभी देखेंगे बेहद का वैराग्य कैसे मेरे मन में आया। ज्ञान से आने के बाद 5 चीज पर मैंने ध्यान दी। एक है पवित्रता, दूसरा है शुद्ध भोजन, तीसरा है अमृत बेला उठना, चौथा है मुरली रोज पढ़ना, पांचवा गृहस्थ में रहकर अपना बाबा का डायरेक्शन पर चलना। एक पवित्रता रहने के कारण क्या था, मेरा पति, मेरा पवित्र रहने का क्या कारण था, मैं पहले मालूम था मेरे को कि मेरा पति अच्छा हो जाएगा पवित्र रहने से। मैं सोचती थी कि मैं उनका जैसे संत साधु संत लोग बोलते हैं ना, नारी नाग सर्पिणी नरक का द्वार है, ऐसे मेरे मन में आया सचमुच में नरक का द्वार हूँ, नाग सर्पिणी हूँ, मेरे स्वामी का को मैं ध्वंसन करती हूँ, जिसी के लिए मेरे मन में पवित्रता का ज्यादा पवित्रता का पर्ण में मैं ज्यादा दृढ़ता से रही और मैं सदा अपने को स्वाधीन रखने के लिए चाहती थी। और शुद्ध भोजन करने से परिवार वर्ग सुस्त सबल रहेंगे, देवता माफी सबका आचरण होगा, इसीलिए मैंने घर में शुद्ध भोजन करना शुरू कर दिया। और अमृत बेला उठने से मेरा पाप भस्म हो जाएगा, वही सोचकर मैं अमृत बेला डेली उठती थी और परिवेश भी शुद्ध होगा, पवित्र रहेगा। चौथा, मुरली पढ़ने से परमात्मा का डायरेक्शन मिलेगा, गृहस्थ में रहकर कैसे चलना है। गृहस्थ में रहकर तन मन धन संबंध से संपूर्ण समर्पण होने से बाबा संपूर्ण रेस्पॉन्सिबल होंगे, समय संकल्प श्वास सब सफल हो जाएगा। जब तक मैं ज्ञान का बेहद में नहीं गई थी, तब तक मेरा परिवार का ऊपर में हर्द में मैं रहती थी प्रभु का डायरेक्शन पर दृढ़ता के साथ। लेकिन समय अनुसार जब ज्ञान का गंभीरता का अंदर गई तो मेरे को मालूम पड़ा धीरे धीरे कि इसी से मेरे को डबल प्राप्ति हो रही है। डबल प्राप्ति क्या न, पवित्रता से, पवित्रता तो है सुख शांति का जननी, जहाँ पवित्रता है वहाँ देवता वो भी विचरण करते हैं, परिवेश शुद्ध पवित्र होगा, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव भी होगा। पवित्रता बल से हम पवित्र दुनिया का अर्थात सतयुग अर्थात विश्व का मालिक बन सकेंगे। शुद्ध भोजन द्वारा बुद्धि सत्व प्रदान हो जाएगा, कर्म श्रेष्ठ होगा, कर्म श्रेष्ठ अर्थात 21 जन्म राज्य भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा। अमृत बेला उठने से योग करने से 63 जन्म का पाप नाश होगा। मुरली पढ़ने से हमारा बुद्धि सच्चाई सफाई होगा, राइट रंग का डिसीजन कर सकेंगे। मूल्य अर्थात ज्ञान मार्ग, सत मार्ग, समझ का मार्ग, जीवन प्रकाश ओर जाएगा।
जहाँ ज्ञान है यहाँ धन भी है। 21 जन्म के लिए देवता पद को प्राप्त होगा। 63 जन्म जड़ चित्र में पूजा पाएंगे। गृहस्थ में रहकर परमात्मा का डायरेक्शन से चलने से गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य में गृहस्थ आश्रम था, तो अब हम गृहस्थ में रहकर पवित्र रहने से हमारा भी गृहस्थ आश्रम बन जाएगा, जिसी का गायन पूजन भी होता है। देवी देवता गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते, इसी के लिए उनको पद्म में दिखाते हैं, पद्मासन, पद्म नयन, पद्म हस्त आदि आदि। ऐसे गृहस्थ में रहकर परमात्मा का डायरेक्शन से चलने से उच्च पद भी पाएंगे। ये सब दान देने से हमारा तन मन धन संबंध सब सफल हो जाएगा। निमित्त होकर संभालते रहने से हम जैसे बेफिक्र बादशाह बन गया। बुद्धि में आया ये तन मन धन संबंध अर्थात पति बच्चा सब बाबा का, मेरा कुछ नहीं, मैं काहे के लिए चिंता करूंगी। ऐसी चिंताधारा पहले से मेरा बुद्धि में आ गया, तो मेरे को सहज वैरागी भाव आ गया। एक हद का बात सोचने से मैं पुरुषार्थ कर लिया। ये पुरुषार्थ मुझे बेहद को लेकर बेहद विश्व का मालिक बनाने के लिए शक्ति भी दे दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह हद का त्याग मुझे बेहद में ले जाएगा। अभी बुद्धि सदा उपराम रहता है। मेरा तो भावना आता है सब परमात्मा का संतान है, आत्मा भाई भाई है। मैं अकेले आई थी, फिर मेरे को अकेले ही जाना है। अभी समय श्वास संकल्प दृष्टि वृत्ति मन वचन कर्म सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा बच्चा का सेवा करते हैं। बाबा का धन को मुझे संभाल कर रखना है, सत कार्य में लगाना है। ये तन बाबा का यज्ञशाला में वो तन मन धन को लगाना है। ये मन विश्व सेवा में लगाकर सारा विश्व का आत्मा को मनसा से द्वारा शुभावना शुभकामना देकर परिवर्तन करना। दृष्टि द्वारा पवित्रता रख आत्मा भाई भाई को देखना है। सूरज में एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही लगन से मगन रह तथा जोग अग्नि में अपने को जलाकर परिवर्तन करना है। समय बहुत मूल्यवान, एक सेकंड जैसे बर्बाद न हो। संकल्प शुद्धता ऊपर में बहुत ध्यान देना पड़ता है। श्वास श्वास प्रभु याद में रहकर जीवन सफल करना है। ऐसे अभी बुद्धि संपूर्ण हृदय से निकालकर बेहद सेवा में सदा मन लगता रहता है। परमात्मा से संपूर्ण विश्वास रखकर उनका ऊपर में सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि परमात्मा हमारा पथ प्रदर्शक गाइड रक्षक है। वो हमारा अभी सेवा करते हैं। हम सोचते हैं अभी परमात्मा हमको छत्र छाया के नीचे ढांक कर रखा है। हमको अभी अनुभव भी ऐसे होता है। मैं अभी अनुभव करती हूँ, ये पति मेरे लिए परमेश्वर
उनको पाकर मैं भगवान को पाया। इतना अच्छा बाप को पति बच्चा साथी पा लिया। दिल मेरा बार बार गाता है, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरे भाग्य। मेरी जैसे भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। दुनिया भगवान को ढूंढता है, भगवान मेरे को ढूंढकर अपना बनाया। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया।